शिक्षा के मंदिर में ओएलएफ स्कूल की टीचर की प्रताड़ना से तंग आकर हाई स्कूल की छात्रा ने की आत्महत्या, जिसके विरोध में परिजनों ने स्कूल के गेट पर बड़ी संख्या में किया प्रदर्शन। आपको बता दें, जनपद अलीगढ़ थाना क्वारसी के अंतर्गत ओएलएफ स्कूल टीचर के टॉर्चर से परेशान छात्रा ने की आत्महत्या। स्कूल द्वारा छात्रा के मां बाप को कई बार बुलाया गया, जिससे छात्रा परेशान हो गई। उसकी कोई काउंसलिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से छात्रा ने आत्महत्या कर ली। आज ओएलएफ स्कूल गेट पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने जमा होकर टीचर के व्यवहार के प्रति विरोध दर्ज कराया और आत्महत्या के मामले की जांच करने की मांग। ABL 24 न्यूज से मेरे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि छात्रा का घटना हुई, क्या कहेंगे आप पेरेंट्स? नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि बच्चे बोले हैं और बच्चे इतने छोटे होने के बाद भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और जिस तरह से ये इशू बनाया गया है वो इशू नहीं बनाया चाहिए था ये, क्योंकि एक बच्चे ने अपनी जान दे दी है और ये बहुत एक छोटी सी घटना नहीं है। इसके अंदर पूरा स्कूल प्रशासन जिम्मेदार है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। एक बच्ची जो अपनी जान दे देती है तो उसको एक बोलने का भी हक नहीं है। क्या वो किसी से बात नहीं कर सकती क्लास के अंदर? हम एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर इस तरह से था तो हमें एक किसी रिलीजियस स्कूल्स में जाना चाहिए था, जहां दोनों ही लड़के लड़कियां अलग तरीके से पढ़ाए जाते, जिसका आपस में कोई कांटेक्ट ना होता, या स्कूल ही अलग होता। लड़कों का अलग स्कूल है, लड़कियों का अलग स्कूल है। आप खुद कॉन्वेंट में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, उसके बाद भी आप इस तरह से किसी के आपस में बात करने पर, और आप होते कौन है सबसे पहले किसी की लाइफ में क्या हो रहा है उसमें दखल देने का और फैसला करने का। किस तरीके की घटना हुई है? नहीं, जिस तरह से सुनने में आया है और रूमर्स फैले थे और न्यूज़ आई थी कि वो लड़की ने किसी से बात कर रही थी तो उसके प्रिंसिपल ने उसको देखा और उसको डांटा, जिसकी वजह से लड़की को हैरेस किया गया बहुत ज़्यादा। और आप जानते हैं स्कूल लाइफ के अंदर जब बच्चे 9-10 क्लास में होते हैं तो किस तरह से वो अपनी लाइफ जीते हैं। क्या लगता है जिस तरह मानसिकता से दर्शाया गया है, बच्चे के साथ छात्रा से किया गया है जी, आप एक पेरेंट्स से कैसे देखते हैं अपने बच्चों को? नहीं, इसी वजह से तो मैं आया हूँ खुद। जब मुझे पता चला कि आज प्रोटेस्ट है तो पेरेंट्स होने के नाते मैं खुद आया, और अपने साथ भी और भी जो 2-3 पेरेंट्स थे उनको ला सकता था उनको भी लाया कि इस तरह का आज इनके साथ हो रहा है, कल को मेरे बच्चों के साथ भी हो सकता है। हम एक अच्छी। क्या नाम है आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो, क्या वजह? हम लोग अव्वल लेडी फातिमा के सामने खड़े हुए हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आए दिन बच्चों के साथ इनजस्टिस होता है। जो अब आजकल की जनरेशन में इतनी नॉर्मल चीज़ें हैं उसको वो लोग बहुत इशू बना देते हैं, बहुत बड़ा इशू बना देते हैं। और कुछ हाउस होल्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत टॉक्सिक होते हैं। वो आपको नहीं पता कि उस बच्चे पे कितना बड़ा एक्शन ले सकते हैं उसके पेरेंट्स। तो बस उसी को स्टॉप करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ओएलएफ के सामने। क्या लगता है किस तरह के इशू कर रहे हैं जी, किस तरह का इशू बनाया स्कूल में अपोजिट जेंडर से अगर कुछ इंटरेक्शन करते हैं तो उसको इतना बड़ा इशू बना दिया जाता है जैसे कि कोई गुनाह हो, कोई क्राइम हो, जो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर आपको ऐसे सेपरेशन रखना है लड़कों लड़कियों का तो आप लोग दूसरे स्कूल में जा सकते हैं। ये एक बिग स्कूल है तो इसमें ये नॉर्मल चीज़ है अगर लड़का लड़की बात कर रहे हैं तो। कि 2 दिन पहले जो घटना हुई थी बच्ची के साथ, क्या स्कूल का जिम्मेदार है उसमें? जी, कसूर है उसमें, क्योंकि अगर वो लोग नॉर्मल चीज़ कर रहे थे उसको लास्ट वार्निंग देके भी छोड़ा जा सकता था, उसको एक मैच्योर वे में भी हैंडल करा जा सकता था अगर कोई काउंसलर होता तो। पर हमारे स्कूल में कोई एक एजुकेटेड क्वालिफाइड काउंसलर नहीं है, जिसकी ज़रूरत है और हमारी एक डिमांड भी है। तो बस उस स्कूल का इशू यही था कि हमारे स्कूल में एक काउंसलर हो और फिर जो ये सब मोमेंट्स जो होंगे वो मैनेज कर सकें। तो किस तरीके से वो लड़की के साथ किया गया था स्कूल के द्वारा? जी, किस तरीके से किया गया था छात्रा के साथ? उसको आए दिन उसमें बुलाया जा रहा था। उसने सिस्टर से बोला भी, क्योंकि हमें पता नहीं है किसी का हाउस होल्ड कैसा हो, किसी के पेरेंट्स कितने स्ट्रिक्ट हो, उस पर कैसा एक्शन ले सकते हैं। तो फिर सिस्टर ने उसने बहुत ज़्यादा उनसे इंसिस्ट करा कि उसके पेरेंट्स को ना बुलाएं, फिर भी नहीं सुना। एक बच्चे की उसकी मजबूरी भी नहीं समझी एंड उन्होंने उस पर एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया। तो क्या डिमांड है आप लोगों की? हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में क्वालिफाइड काउंसलर हो और जो ये सारी ऐसी सिचुएशंस हो हैंडल हो, आगे जाके ऐसा फिर से ना हो पाए। किस स्कूल का नाम, किस स्कूल के हैं ये? हम अव्वल लेडी फातिमा स्कूल के हैं और हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल जो है हमारी वो रिज़ाइन कर दें, बिकॉज ये लौता टॉपिक नहीं है जिससे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं। आए दिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों फेस कर रहे हैं उस प्रिंसिपल की वजह से। तो हम चाहते हैं एक नया क्वालिफाइड, एक अच्छा एजुकेटेड प्रिंसिपल आए हमारे स्कूल में। टीचर की टॉर्चर करने के बाद बच्ची ने ये कदम उठाया था? जी, टीचर्स उसे बुला रही थी। आप सोचिए, आप एक कितना बड़ा टॉपिक था, एक बच्ची उसको बुलाएंगे तो बच्चों के उसको अंदर डर बैठ जाएगा कि बच्चे मेरे बारे में अब क्या समझेंगे, मेरे को जज करेंगे। और टीचर उसको आए दिन बुलाई जा रही थी और वो बहुत ज़्यादा अटेंशन आ रही थी उसके ऊपर। तो बस